क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है 29/343। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 29/343 का हम गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं। तो देखिए 343 को हम गुणनखंड करेंगे। देखिए कॉपी में रफ कॉपी लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे 343। देखिए ये ना 2 से लगेगा ना ही 3 से लगेगा, ठीक है। ये 7 से लगेगा, 7 चौक 28, 7 9 63। फिर देखिए 49 7 ही से लगेगा, 7 7 49। तो देखिए 7 गुना 7 गुना 7 आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का घात 3, ठीक है। 3 बार देखिए आ रहा है, 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 343। तो 7 का घात 3 लिखेंगे। तो देखिए दशमलव को शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, हर का जो गुणनखंड होना चाहिए 2 या 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों होना चाहिए, या तो 2 सिर्फ रहे या 5, या 2 गुना 5 दोनों रहे। तो यहाँ पे देखिए ना तो 2 है ना ही 5 है ना ही दोनों है, सिर्फ 7 है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। तो हम इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत, ठीक है। अब देखिए दूसरा है 3/8। तो 3/8 को हम 3/2 का घात 3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का घात 3। तो इसका देखिए इसका हर का गुणनखंड क्या है, 2 आया है, 2 का घात में आया है। तो शांत होने के लिए या तो 2 का घात में रहे या 5 का घात में, या 2 5 दोनों का घात में रहे तो शांत हो जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। क्योंकि इसके हर में क्या आया है, 2 का घात आया है, 2 आया है सिर्फ इसका गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए तीसरा है 64/455। तो देखिए 64/64 को हम इसी तरह रहने देंगे, बस हर को हम गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 455 का गुणनखंड करना है। तो 5 5 10 सर 14, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 9 45, 91। अब देखिए 7 से लगेगा 91, 13 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 13। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, ठीक है। क्यों अशांत होगा, क्योंकि इसके हर में ना तो 2 है ना ही 5 है, सिर्फ या तो 2 रहना चाहिए या 5, या 2 5 दोनों। तो देखिए कुछ भी नहीं है तो अशांत होगा। अब देखिए 4 में है 6/15। तो इसको हम लिखेंगे 6/3 गुना 5। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे अशांत नहीं होगा। देखिए कैसे, 6/15 है, ठीक है। तो देखिए 6/15 का हम गुणनखंड किए तो 3 गुने 5 आया है, ठीक है। देखिए 3 से ये कट रहा है, यानी 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है ये 2/5। तो देखिए 6/15 को अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2/5 आएगा। देखिए काट करके 6/15 को 3 से दोनों कट रहा है, ठीक है। तो 2/5 आया, यानी हर में क्या है, 5 है। तो 5 जब रहे, अकेले भी रहे तो क्या होगा, शांत होगा इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। या तो हर में 5 रहे या 2 या दोनों रहे, 5 और 2 दोनों, तो शांत होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी रहे तो अशांत होगा। जैसे देखिए अब देखिए 5 में है 35/50। तो 5 से हम पहले इसको काट के छोटा कर लेंगे। जैसे इसको देखिए काट के छोटा किए तो हम पहले यहीं पे इसको काट के छोटा करेंगे। तो 5 से दोनों कट रहा है, 5 7 35, 10 बचे 50, यानी 7/10 आएगा, ठीक है। तो अगर हम
इसको हम लिखेंगे 7/10 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुना 5। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 था तो भी शांत, सिर्फ 5 था तो भी शांत, और 2 5 रहेगा तो भी शांत होगा। यानी तीनों या तो 2 रहे या तो 5 रहे हर में, ठीक है, गुणनखंड में या तो 2 5 दोनों रहे तो शांति होगा। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी रहे तो अशांत होगा। देखिए अब देखिए छठा में 17/512, तो हम 512 का गुणनखंड करेंगे इसका हर का। तो देखिए 512 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है, 2 से लगेगा, फिर देखिए 2 से लगेगा एक बार में, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर देखिए 2 से लगेगा, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर देखिए 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर देखिए 2 से लगेगा, 16 दूनी 32, फिर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो देखिए कितना है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17/2 का घात 9। तो देखिए 512 का गुणनखंड में सिर्फ 2 है, ठीक है, तो क्या होगा इसका 17/512 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। ठीक है, क्यों शांत होगा, क्योंकि देखिए गुणनखंड में सिर्फ 2 है। ठीक है, हम जानते हैं कि या तो सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 या दोनों रहे 2 5 गुणनखंड में 2 गुना 5 करके, तो क्या होगा इसका दशमलव प्रसार 17/512 का क्या होगा, शांत होगा। अगर भागा करेंगे तो दशमलव कैसा आएगा, शांत। अब देखिए 7/80, तो 80 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 80 का हम गुणनखंड करेंगे रफ कॉपी में तो 40 दूनी 80, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 5 10, तो कितना आ गया, देखिए 2 का घात 4 गुना 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का घात 4 गुना 5। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि देखिए इसके गुणनखंड में इसके हर जो है 80, उसका गुणनखंड में 2 5, सिर्फ 2 और 5 ही है और कोई अंक नहीं है, तो शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार 7/80 का। अब देखिए 13/125, ठीक है, तो देखिए 13 बटा हर क्या है यहाँ पे 125, तो 125 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, जिसको कि लिख सकते हैं 13/5 का घात 3। ठीक है, तो देखिए इसका भी कैसा होगा, दशमलव शांत होगा, क्योंकि जो हर है क्यू है, देखिए क्यू P/Q होता है, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं। तो क्यू का जो गुणनखंड आया सिर्फ 5 आया हर का 125 का, तो देखिए शांत होगा। अब देखिए 9 में 17/8 है, तो हम लिख सकते हैं 17/2 का घात 3, क्योंकि 8 का गुणनखंड में 2 का घात 3 होता है। देखिए 2 का घन होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका भी दशमलव क्या होगा, शांत, क्योंकि 2 है, या तो 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो शांत होगा। बाकी अगर कोई भी संख्या आ जाए 2 5 के अलावा तो क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, दशमलव अगर 8 से 17 में भागा दें तो इसका दशमलव शांत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 3.3/8 है। देखिए ये 3 है ऊपर में, 3.3/8, तो पहले हम पूर्णांक इसका तोड़ेंगे, 8 या 24 3, 27/8 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 27/8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3। ठीक है, 2 का घात 3 मतलब 8 होता है। देखिए 2 का घन होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 27/2 का घात 3 हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको दशमलव में बदलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो देखिए गुना करेंगे, देखिए 2 का घात 3 है, तो हम यहाँ पे गुना करेंगे 5 का घात 3 से। ठीक है, और ऊपर भी गुना करेंगे 5 का घात 3 से। देखिए क्यों गुना करेंगे, क्योंकि जितना ही, तो देखिए दशमलव में बदलने के लिए जो
8 है उसको कितना से करना पड़ेगा 125 से, क्योंकि 125 8 1000 होता है। तो देखिए हर को या तो 10 या 100 या 1000 या 10,000 या 1 लाख में हम बदलना पड़ेगा, तब जाके दशमलव में 3.3/8 को हम दशमलव में लिख सकते हैं। तो इसीलिए जितना देखिए 8 बराबर आया था 2 का घात 3, तो उतना ही 5 का घात से गुना करेंगे। तो देखिए 2 का घात 3 इसका 8 का गुणनखंड आया था, तो हम गुना अपने मन से करेंगे 5 का घात 3 से। यानी जब भी हर में 2 5 रहे तो क्या होता है, उसका दशमलव शांत होता है। तो हम दशमलव निकालने के लिए बिना भागा किए हम इस तरह गुना करेंगे, जितना 2 का घात रहेगा उतना ही गुना करेंगे 5 का घात 3 से। तो हर में गुना करते हैं तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट जाए और बच जाए क्या 27/8। तो देखिए 27 गुना 125 लिखेंगे। देखिए 5 का घात 3 मतलब होता है 125। तो हम यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं। तो देखिए 27 गुना, यहाँ पे हम लिखेंगे 27 गुना 125 बटा, देखिए 5 का घात 3 क्या हो गया 125, 5 बचे 25, 25 बचे 125। और देखिए यहाँ पे 2 गुना 5 कितना हो गया 10। तो जब भी देखिए घात बराबर रहे तो हम क्या करते हैं, उसका आधार को गुना कर लेते हैं। तो 10, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का घात 3। तो देखिए ये 10 का घात में आ गया है, इसीलिए हम गुना किए थे 2 का घात 3 और 5 का घात 3 बराबर से जितना घात 2 पे है उतना ही घात 3 पे हम गुना करेंगे अपने मन से। ठीक है, तो हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया 27 गुना 125 बटा 10 का घात 3। तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 27 गुना 125 करेंगे तो आ जाएगा 3375। तो यहाँ पे लिखेंगे 3375, 10 का घात 3 यानी 1 पे 3 जीरो। ठीक है, तो 1000। अब देखिए कितना आसानी से इसको हम दशमलव में बदल लेंगे। तो देखिए 3 जीरो है 1 पे, तो 3 अंक दायां तरफ से यानी इधर से 5 7 3, 3 अंक के पहले लगा देंगे दशमलव, यानी 3 अंक 5 7 3। देखिए 3 अंक हो गया, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, बच गया क्या आगे 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3.375। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से दशमलव में बदल लेंगे बिना भागा किए। अब 8 से 27 में हम भागा करेंगे तो भी इतना ही आएगा, लेकिन भागा नहीं करना है, बस हमको जो गुणनखंड है हर का उससे हमको 2 का घात और 5 का घात के नियम से हमको ये दशमलव में लाना है इसको। ठीक है, अब देखिए दूसरा है 327। तो यहाँ पे लिखेंगे 327 बटा 500। तो 500 का हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 500 का गुणनखंड करेंगे तो 250 दूनी 500, 2 से 125 दूनी 250, फिर 5 2 7 1 8, 5 से लगेगा 25 बचे, फिर 5 बचे, यानी 2 का स्क्वायर और 5 का घात 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 का घात 3। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे 327 बटा 2 का घात 2 गुना, अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 घात है, यहाँ पे 5 का घात 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। तो 5 का घात 3 है तो 2 का घात भी 3 होना चाहिए, तभी जाके दशमलव में बदलने पे आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 का घात 2 जो है उसको 3 कर देंगे। ठीक है, तो गुना 2 करेंगे, 2 का घात 1 से गुना करेंगे, गुना 5 का घात 3। तो जब हम नीचे गुना किए हैं 2 का घात 1 से, तो ऊपर भी करेंगे 2 का घात 1 से। ठीक है, क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा। देखिए 5 का घात 3 है तो बराबर करने के लिए तो अंश में भी करेंगे और हर में भी, क्योंकि देखिए कट जाएगा दोनों, अगर काटे तो फिर बात वही आ जाएगा जितना यहाँ पे है। तो इसीलिए जो भी गुना करेंगे अंश में या हर में तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो 2 का घात 1 से हम गुना किए ताकि 2 का घात 2 1 3 हो जाए, 5 के घात कितना। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 327 गुना 2, 2 का घात 1 लिखें या सिर्फ 2 लिखें बात बराबर है। यहाँ पे देखिए 2 का घात 3 गुना 5 का घात 3,
2 और 1 घात जुड़ जाएगा क्योंकि गुना में है, आधार बराबर है, तो 2 का घात 3 गुना 5 का घात 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं तो हो जाएगा 327 गुना 2 कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 यानी 654 बटा, देखिए यहाँ पे घात क्या है, बराबर है, ठीक है, तो घात बराबर है तो बस गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, तो 10 का घात कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 654 बटा 10 का घात 3 होगा यानी 1000, 1 पे 3 जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए अब दशमलव में इसको लाना कितना आसान हो गया है, बस 3 जीरो है 1 पे तो 3 अंक दायां तरफ से, तो दायां तरफ से 3 अंक क्या है 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले हम जीरो देते हैं, ठीक है, तो 0.654 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको दशमलव में बिना भागा दिए आसानी से बदल देंगे, ठीक है। बस हमको ये देखना है कि दोनों का घात पहले बराबर कर लेना है, इस तरह से गुना करके ऊपर नीचे जो भी घट रहा है, और फिर उसको 10 100 या 1000 1 पे जीरो के रूप में ला देना है, फिर आसानी से दशमलव जो है इसको बदल देना है। अब देखिए तीसरा है 6/15, तो 6/15 को हम काटेंगे, देखिए 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, तो कितना आ गया 2/5। अब देखिए 5 है, ठीक है, 2/5 है, तो कितना गुना करेंगे, बस 5 1 5 है तो बस 1 2 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/10, तो देखिए इसका कितना आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है, 10 से भागा हो रहा है, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पहले दायां तरफ से, तो 0.4 इसका आंसर होगा। देखिए 5 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए दशमलव में लाने के लिए, तो 5 दूनी 10, क्योंकि 10 100 1000 से दशमलव में लाना आसान हो जाता है, भागा देना नहीं पड़ता है, बस जितना जीरो है उतना ही अंक दायां तरफ से हम दशमलव लगा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4। तो देखिए 2 से हम गुना किया तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4/10 क्या हो जाएगा 0.4। 4 में देखिए 35/50, तो 35/50 कट रहा है, देखिए 5 7 35 और 10 बचे 50, ठीक है, तो ये क्या हो गया 7/10, तो इसका आंसर क्या हो गया देखिए, तो देखिए 7/5 गुना 2 या 2 गुना 5 कुछ भी लिखिए, तो देखिए 10 तो पहले ही से 5 गुना 2 के रूप में है, यानी दोनों बराबर बराबर, 5 भी 1 2 भी 1, तो बस इसका दशमलव क्या हो जाएगा, देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले, यानी दायां से 1 अंक के पहले, तो 0.7 और दशमलव के पहले क्या लगाते हैं 0, 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ गुना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही 10 है, तो 10 100 1000 रहे तो हम गुना नहीं करेंगे कुछ भी, बस उसको दशमलव में ला देंगे। अगर 10 100 इस समय नहीं है तो गुना करना पड़ता है 10 या 100 या 1000 लाने के लिए। देखिए 5 में 17/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 का घात 3, ठीक है, 8 का गुणनखंड 2 का घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 का घात 3 गुना 5 का घात 3 गुना 5 का घात 3, तो देखिए लिख सकते हैं इसको 17 गुना 125 बटा, देखिए यहाँ पे 2 का घात 3 है सिर्फ इसके गुणनखंड में, तो हम जितना घात है 2 पे उतना ही घात 5 पे भी हम गुना करेंगे, तो हर में गुना करेंगे तो अंश में भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 5 का घात 3 कितना हो जाता है 125, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब घात बराबर हो तो क्या करेंगे, आधार को गुना कर देंगे, यानी 10 का घात 3 हो जाएगा, तो 17 गुना 125 कितना आएगा, आएगा 2125 बटा 10 का घात 3 कितना आएगा, देखिए 1 पे 3 शून्य यानी 1000। अब देखिए कितना आसान हो गया है दशमलव में लाना, 1 पे 3 शून्य है, 3 जीरो है तो 3 अंक दायां तरफ से, यानी दायां तरफ से होता है 5 अंक 2 अंक 1 अंक 3 अंक, देखिए 3 अंक हो रहा है तो यहाँ पे दशमलव देंगे, आगे क्या बच गया 2, यानी इसका आंसर होगा 2.125, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी दशमलव के रूप में बदल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/6
6 का गुणनखंड 2 गुने 3, तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया, दूसरा संख्या आ गया 2 या 5 होना चाहिए, या 2 5 दोनों, तो यहाँ पे 3 आ गया, अलग संख्या आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो देखिए इसका दशमलव प्रसार हम लिखेंगे, देखिए 3 दूनी 6, और तो इसके हर में देखिए ना तो ये 2 है तो वो भी 7 से गुना हो रहा है, ठीक है, या तो सिर्फ 2 रहता है या 5 रहता है या 2 5 दोनों रहता तब ये शांत होता। ठीक है, तब हम इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 गुने 3 है, 6 का गुणनखंड, तो 6 से हम 5 में भागा देंगे यहाँ पे, तो देखिए हम रफ कॉपी में भागा दे रहे हैं 6 से 5 में, तो यहाँ पे देखिए नहीं लगेगा 5 क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, तो दशमलव पहले 0 आता है, तो यहाँ पे एक 0 देंगे दशमलव के बदले, तो 8 छक 48। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, कितना बचा 2, ठीक है, फिर 0 देंगे, दशमलव हम पहले ही दे दिए, तो 6 तिया 18, फिर देखिए 2 बचा, तो फिर 20 देंगे, यानी 6 तिया 18, फिर 2 बचा यानी 3, तो इस तरह से रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर देखिए इसका 0.8333, इसी तरह से 3 3 क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, क्योंकि यह अशांत है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 3 आ गया है, इसके हर के गुणनखंड में, तो यह अशांत होगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार हम लिखेंगे 0.83। ठीक है, और 3 पे बिंदु देंगे क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है तो 3 पे हम बिंदु दे देंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो दशमलव प्रसार हमको निकालना था, सिर्फ ये नहीं लिखना है कि शांत है कि अशांत है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 0.83, 3 पे डॉट, यानी 3 बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया 6 तक।